वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां CZMA क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स 2019-20 करने जा रहे हैं, जिसमें हमने विषय चुना है केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको हम लोग पहले कर लेते हैं। करंट अफेयर्स का जो दायरा है अब किसी भी एग्ज़ाम में वो बढ़ गया है। पहले ऐसा कहा जाता था कि 6 महीने की करंट आप पढ़ लीजिए तो हो सकता है उसमें से फंस जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बहुत पुरानी बातें भी पूछी जाती हैं करंट अफेयर्स में। और आज जो हमने टॉपिक अपने पार्ट फर्स्ट में चुना है वो है केंद्र सरकार की योजनाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं केंद्र सरकार की पहली योजना से। इसका नाम है श्रम योगी योजना। श्रम योगी योजना। अब श्रम योगी योजना में है क्या, तो ये किस तरीके से कार्यान्वयन इसका हुआ, तो इसका उद्देश्य क्या था, मुख्य बिंदु क्या था। तो गैर संगठित क्षेत्र के लिए ये योजना बनाई गई। मुख्य रूप से संगठित क्षेत्र आप सब जानते हैं क्या होता है, और गैर संगठित क्षेत्र के बारे में भी आपकी जानकारी होगी। तो हम बता देते हैं, श्रम योगी योजना जो है वो गैर संगठित क्षेत्र के लिए, गैर संगठित क्षेत्र में जो मजदूर कार्यरत हैं, मजदूर जो कार्यरत हैं, मजदूर कार्यरत तो बहुत होते हैं, लेकिन इसमें मुख्य पॉइंट जो है वो है क्या, कार्यरत मजदूरों को क्या करा जाएगा, 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये मासिक पेंशन की व्यवस्था की गई है। श्रम योगी योजना में गैर संगठित क्षेत्र में मजदूर जो कार्यरत हैं, जिनकी आयु 60 वर्ष की हो चुकी है, 60 वर्ष की आयु हो चुकी है, 60 वर्ष से कैसे अधिक हों, 60 वर्ष से अधिक हैं तो इनको 3000 रुपये मासिक की व्यवस्था की गई है श्रम योगी योजना में। अब हम दूसरी योजना की तरफ चलते हैं, तो इसका नाम है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन। आखिरकार जल जीवन मिशन में है क्या, तो जल जीवन मिशन में एक लक्ष्य बनाया गया। ये कहा गया गवर्नमेंट की तरफ से कि 2024 तक, ध्यान से सुनिए, 2024 तक भारत के हर घर तक, भारत का हर एक कोना कह लें या भारत के हर घर तक, भारत के हर घर तक क्या, स्वच्छ पेयजल को उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है। यानी कि साफ पानी को उपलब्ध कराना जल जीवन मिशन का लक्ष्य है। कब तक, 2024 तक हर एक झुग्गी झोपड़ी में पानी पहुंचेगा, ऐसा यहाँ मिशन बनाया गया, जल जीवन मिशन, जिसके अंतर्गत हर घर पानी, स्वच्छ पानी पहुँचे 2024 तक। ये जल जीवन मिशन योजना में बताया गया है। अगर हम अगली योजना की बात करें तो अगली योजना फिट इंडिया मूवमेंट है। फिट इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट। अब फिट इंडिया मूवमेंट में क्या बताया गया, तो स्वास्थ्य के प्रति, आप जान रहे हैं फिट पहले से लिखा है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट, जैसे योगा करें, योग को भी इसमें जोड़ा गया कि योग करें, स्वस्थ रहें, फिट रहें। अच्छा, इस तरीके से इस योजना में बातें बताई गई हैं। अगर बात करें इसकी शुरुआत 29 अगस्त, यानी कि हम सभी जानते हैं 29 अगस्त को इसकी शुरुआत हो चुकी है फिट इंडिया मूवमेंट की। खेल दिवस के रूप में आप सब जानते हैं, अभी तो था खेल दिवस, किन की याद में मनाया जाता है आप सब जानते हैं, मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। ध्यानचंद जो हमारे हॉकी के जादूगर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, इनके नाम पर। अब अगली हम योजना उठाते हैं, तो ये मिशन पूर्वोदय, मिशन पूर्वोदय। अब इसमें लिखे ही है पूर्वोदय, मिशन पूर्वोदय। क्या किया गया, तो पूर्वोत्तर भारत जो है पिछड़ा इलाका है, आप सब जानते हैं, जो पूर्वी भारत है पिछड़ा इलाका है, उतना विकास नहीं है, जितना मैदानी क्षेत्रों में विकास है उतना विकास पूर्वोत्तर भारत में नहीं है। लेकिन अब भारत ये सोचता है, भारत सरकार ये सोचती है कि पूर्वोत्तर भारत का भी विकास होना चाहिए। उसी के अंतर्गत मिशन पूर्वोदय लाया गया। तो इसमें कुछ नहीं, एक लाइन में हम आंसर दे देते हैं, भारत के विकास के लिए एकीकृत हब की स्थापना की गई है। भारत के विकास के लिए क्या, एकीकृत हब की स्थापना।
किस मंत्रालय ने इस योजना को स्टार्ट किया, मिशन पूर्वोदय? तो ये है इस्पात मंत्रालय। इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत मिशन पूर्वोदय स्टार्ट किया गया है। अगली अगर बात करें तो अगली जो 5वीं योजना है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना में क्या है? तो भू मतलब आप समझ रहे हैं, पृथ्वी के पानी से संबंधित कुछ बात होगी, ये तो आप जान गए हैं भूजल के अंतर्गत। तो हम पहले आपको ऐसी मौखिक बता देते हैं, उसके बाद जो मुख्य बिंदु होगा उसको हम लिख देंगे। तो इस योजना में भूजल संसाधनों की, यानी कि जो भूमि के भौम जल है, जिसको भौम जल भी बोला जाता है भूजल को, भूजल संसाधनों की दीर्घकालीन निरंतरता, मतलब लंबे समय तक निरंतरता इसकी रहे, कंटिन्यूटी इसकी रहे। हम अक्सर देखते हैं कि कई जगह पानी की बड़ी समस्या होती है, चेन्नई जैसे शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में बड़े समस्या होती है पानी की। तो क्या कहा गया इसके अंतर्गत? उन्होंने कहा कि ऐसा होना चाहिए कि निरंतरता बनी रहे अच्छे पानी की। आप सब जानते हैं कि पृथ्वी पर पानी है ज़रूर, समुद्री पानी की बात कर लें, लेकिन वो पानी पीने योग्य नहीं होता है। इसी के मद्देनज़र लगातार ये समस्या आ रही है भौम जल से संबंधित। तो इसी के मद्देनज़र सरकार ने अटल भूजल योजना की शुरुआत की है। तो हम लोग समझ पाए कि भूजल संसाधनों की दीर्घकालिक निरंतरता सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य है। पहली बात क्या? दीर्घकालिक निरंतरता हो, दीर्घकालिक निरंतरता। निरंतरता किसकी? तो भूजल की। भूजल की दीर्घकालिक निरंतरता सुनिश्चित करना है। अब इस योजना में और क्या कहा गया, कितने रुपए दिए गए? तो इसके लिए 5 वर्षों में, कितने वर्षों में? 5 वर्षों में 5,000 करोड़, 5,000 नहीं 3,000 करोड़, 3,000 करोड़ विश्व बैंक से। 3,000 करोड़ आप समझ लीजिए, यहाँ 2 संस्थाएं लिखेंगे। 3,000 करोड़ जो है विश्व बैंक से, विश्व बैंक से, और 3,000 करोड़ जो है वो भारत सरकार खर्च करेगी। 3,000 करोड़, 3,000 जो करोड़ रुपया है विश्व बैंक, और 3,000 करोड़ भारत सरकार खर्च करेगी इसके अंतर्गत। अगली योजना है जल शक्ति। जल शक्ति योजना। योजना कह लें या अभियान कह लें, जल शक्ति अभियान। इसमें है क्या? तो सभी लोग, हम लोग अगर मैदानी इलाकों में रहते हैं तो हम लोग देखते हैं अक्सर कि निश्चित रूप से अपने यहाँ इलाकों में भौम जल से संबंधित किसी भी प्रकार से ज़्यादा जागरूकता है नहीं। बहुत कम लोग इसको समझते हैं और मान्यता देते हैं। अब ये जल शक्ति योजना के अंतर्गत ऐसा प्रयास सरकार कर रही है, लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए। पेयजल से जो संबंधित चीज़ें हैं, जल का संरक्षण कैसे किया जाए, वर्षा के जल को कैसे संरक्षित करें छत के ऊपर, तो ये सब जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार योजना लाई है, अभियान लाई है, जल शक्ति योजना। तो इसमें कुछ नहीं है, जल संरक्षण के विषय में जागरूकता, जल संरक्षण के विषय में जागरूकता, ये इसका मोटो है, इसका ये लक्ष्य है जल शक्ति योजना का। अगली अगर योजना की बात कर लें तो ऑपरेशन थर्स्ट। ऑपरेशन थर्स्ट। अब आप समझ रहे हैं, थर्स्ट का मतलब प्यास से संबंधित होगा, कुछ ना कुछ ऑपरेशन थर्स्ट आया है। ऑपरेशन थर्स्ट में क्या कहा गया? इसमें कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण बताएंगी। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई लाइसेंस वगैरह नहीं होता है पैकिंग करने का पानी की, तो ऐसी जिनके पास लाइसेंस नहीं है तो इनको बोला जाता है अनाधिकृत। अनाधिकृत तरीके से जो पैकेज्ड है, पैकेज्ड जो पेयजल है, इसकी बिक्री पर रोक लगाना। यानी कि जो गैरकानूनी तरीके से लोग बाग पानी बना के बेचते हैं, उससे लोगों को नुकसान भी होता है। यानी कि उच्च गुणवत्ता का पानी है या नहीं है, ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए ऑपरेशन थर्स्ट सरकार लाई। अनाधिकृत तरीके से जो पैकेज्ड पेयजल है, इसकी बिक्री पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन थर्स्ट
स्टार्ट किया गया। अगला है ऑपरेशन नंबर प्लेट। ऑपरेशन नंबर प्लेट। नंबर प्लेट, ऑपरेशन नंबर प्लेट में आप समझ रहे हैं नंबर प्लेट। अब नंबर प्लेट तो गाड़ियों की होगी, ये बिल्कुल क्लियर बात है कि ऑपरेशन नंबर प्लेट जो है वो गाड़ियों से संबंधित होगा। लेकिन कहाँ की? तो रेलवे स्टेशनों में, रेलवे स्टेशनों के पार्किंग की अगर बात कर लें, रेलवे स्टेशनों के पार्किंग क्षेत्रों में लंबे समय से खड़े, लंबे समय से खड़े वाहनों की चेकिंग हेतु अभियान, चेकिंग हेतु अभियान। रेलवे स्टेशनों के पार्किंग क्षेत्रों में लंबे समय से खड़े वाहनों की चेकिंग हेतु अभियान को ऑपरेशन नंबर प्लेट नाम यहाँ दिया गया। अगली योजना जानते हैं, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। अब एक राष्ट्र एक राशन कार्ड में है क्या? तो दिख रहा है, समझ भी आ रहा है, बिल्कुल आसान है। एक राशन कार्ड से पूरे भारत में या पूरे देश में, अपने पूरे देश में कहीं भी राशन ले लिया जाए। पूरे देश में कहीं भी राशन लेने की सुविधा, कहीं भी राशन लेने की सुविधा। आप सब जानते हैं राशन, चावल वावल गेहूँ दाल जो मिलती हैं, इन सबको हम लोग राशन कहते हैं। अगला है भाषा संगम योजना। अगली जो है भाषा संगम योजना। अब भाषा संगम योजना में क्या बताया गया? तो भाषा संगम, देख रहे हैं, बिल्कुल आसान सी बात है। भाषा का जोड़ जो होगा वो बच्चों से संबंधित होता है। स्कूली बच्चों को देश की भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता से अवगत करवाना, लोग बागों को बताना, बच्चों में ये चीज़ें बताना कि आखिरकार हमारी संस्कृति क्या है, हमारी भाषा क्या है। तो हम लोग जानते हैं अपने देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, विविधता में एकता है। बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और इन सब चीज़ों से परिचित करवाने के लिए भाषा संगम, बहुत सारी संगम, आप जानते हैं संगम ऐसा स्थान जहाँ एक से ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। किसी भी संगम की अगर बात कर लें तो स्कूली बच्चों को देश की भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता से परिचय करवाना, इस योजना का लक्ष्य है।